है, बड़े ध्यान से सुने कि काशी के एक विद्वान थे, विद्वान ब्राह्मण, जिनका नाम था मरकंड। दिन रात भगवान की सेवा करते, उनके कोई संतान नहीं थी। उस बेचारे ने तपस्या तो बड़ी की, दिन रात तपस्या की, तो एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के देवों के देव महादेव शिव भगवान प्रसन्न हो गए। तो आकर के कहने लगे कि उठो ब्राह्मण, वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं। तो शिवजी भगवान कहने लगे कि संतान तो तुम्हारे कर्मों में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें संतान का वरदान देता हूं कि तुम्हें संतान कैसी चाहिए, सपुत्र चाहते हो कि कपुत्र चाहते हो? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज इनमें अंतर क्या है? पुत्र और कपुत्र में अंतर क्या है, ये तो बताइए। तो शिव भगवान कहने लगे कि ब्राह्मण देवता, सपुत्र जो होगा उसकी आयु बड़ी कम होगी, लेकिन तुम्हें सुख बढ़ा देगा, बहुत सुखी करेगा, तुम्हारा नाम रोशन करेगा। और जो कपुत्र होगा उसकी आयु बड़ी लंबी होगी, लोगों को दुखी करेगा, और जिससे तुम्हें दुख ही दुख मिलेगा। इतनी बात सुनकर के ब्राह्मण ने सोचा कि ज्यादा दिन के दुख से थोड़े दिन का सुख ही अच्छा है। तो कहने लगे, भोलेनाथ आप ऐसा कीजिए कि मुझे सपुत्र ही दे दीजिए। तो शंकर भगवान मुस्कुराए, कहने लगे, ठीक है, तुम्हें सपुत्र ही मिलेगा, लेकिन मेरी बात याद रखना कि उसकी जो आयु होगी वो 5 वर्ष की होगी, 5 वर्ष की आयु होगी। तो शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण सुखी भी था और दुखी भी था। ब्राह्मण के घर में बालक ने जन्म लिया, बालक बड़ा सुंदर था, चंद्रकला की भांति। जिस प्रकार चंद्रमा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, उसी प्रकार वो बालक भी बड़ा होने लगा, चंद्रकला की भांति बड़ा होने लगा। तो ब्राह्मण का दुख भी बढ़ता जाता, क्योंकि उसकी आयु 5 वर्ष की थी। उसे पता था कि 5 वर्ष की आयु है, अब 4 साल की आयु खत्म हो गई, केवल 1 साल की बची। 1 साल बच गया। तो ब्राह्मण ने सोचा कि कोई उपाय करना चाहिए। तो महात्मा जी के पास चले गए। वहां जाकर के
महात्मा जी से प्रार्थना की कि मुझे क्या करना चाहिए। 5 वर्ष की पुत्र की आयु है, 4 वर्ष बीत चुके हैं, केवल 1 वर्ष बाकी रह गया है। तो संत महात्मा कहने लगे कि ऐसा करो कि सिद्ध महात्माओं का आशीर्वाद लो। सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद लोगे तो तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ जाएगी। तो ब्राह्मण कहने लगा, सिद्ध महात्मा कहाँ मिलेंगे? तो कहने लगे कि ऐसा करो, तुम सबको ही सिद्ध मानना शुरू कर दो, कि हर महात्मा को सिद्ध ही मानना शुरू कर दो कि तुम्हारे लिए तो अब सारे ही सिद्ध हैं। सभी को सिद्ध मानना, क्योंकि कोई पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में ये राम का दर्शन पाएगा। कि अब वो ब्राह्मण सभी को सिद्ध मानने लगा। गंगा किनारे कुटिया बना ली और बालक को लेकर के वहीं कुटिया में रहने लगा और बालक को समझा दिया। कहा कि जो भी तुम्हें रास्ते में मिले उसको प्रणाम करना, हर किसी को प्रणाम करना, जो भी कोई मिल जाए। अब 1 साल पूरा होने को था। बालक का नियम था कि रोज सभी को प्रणाम करता था, कोई भी मिले सभी को प्रणाम करता। अब बालक की उम्र 4 दिन शेष रह गई। 5 साल थे और 5 साल में केवल अब 4 दिन उम्र के शेष रह गए। तो ब्राह्मण बड़ा निराश हो गए कि 4 दिन शेष रह गए। अगले दिन क्या हुआ? 3 दिन शेष रह गए। सोचते सोचते तो क्या हुआ कि उस स्थान पर सप्त ऋषि स्नान करने के लिए आए। गंगा के किनारे सप्त ऋषियों का आना हुआ तो बालक ने क्या किया? पैरों में लेट करके प्रणाम किया। तो 7 ऋषियों ने क्या कहा? चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। 7 ऋषियों ने 7 बार कहा चिरंजीवी भव। तो ऐसा सुनकर के पिता की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा, हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? ये जो मेरा पुत्र है इसकी आयु तो 3 दिन की बची है और आप कह रहे हैं चिरंजीवी भव। तो सप्त ऋषियों ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि इसकी 3 दिन की आयु रह गई है? लगता है किसी का दिया हुआ वरदान है। सप्त ऋषियों ने कहा, तभी तुम्हें पता है कि इसकी 3 दिन की आयु है, किसी का वरदान है, बताओ किसने दिया? तो ब्राह्मण कहने लगा, महाराज ये मैं नहीं बता सकता। अब आप उनसे जा करके पूछोगे बात बढ़ जाएगी कि आपने कैसे कह दिया। तो कहने लगे, महाराज हम नाम नहीं बताएंगे। अब सप्त ऋषि एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि अब क्या करें। वरदान तो दे दिया, अब क्या किया जाए? अपने मुंह से वचन भी निकल गए। तो अंत में सप्त ऋषियों ने निर्णय किया। उस पिता से कहने लगे कि ये जो तुम्हारा पुत्र है इसे हमें दे दो, हम इसे
अपने साथ ले जाएंगे। तो ब्राह्मण बोला ठीक है महाराज, 3 दिन की आयु बची है, आप ही ले जाओ, मैं आपके साथ भेज देता हूं। अब सप्तऋषि अपने साथ ले गए, लेकिन उनके मन में चैन नहीं पड़ रहा था कि अब करें क्या। आशीर्वाद तो दे दिया चिरंजीवी पर, अब सोचने लगे कि करें क्या। तो उन्होंने क्या किया कि उस बालक को लेकर के ब्रह्मा जी के पास चले गए और जाकर के उनके पैरों में प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी ने भी कह दिया चिरंजीवी पर, चिरंजीवी पर। अब बालक ने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। तो फिर ब्रह्मा जी ने फिर कहा चिरंजीवी पर, चिरंजीवी। तो ऐसा सुन करके अब सप्तऋषि कहने लगे चलो हमारे गल से तो पता चली कि अब तो ब्रह्मा जी के पास बात आ गई। तो कहने लगे ब्रह्मा जी, आपने इसे आशीर्वाद दिया है, इसकी आयु तो केवल 2 दिन की बची है। हमारे पास जब आया था वह 3 दिन की थी, आज 2 दिन की आयु बची है। अब क्या करें? आपने तो आशीर्वाद दे दिया कि चिरंजीवी पर। अब ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि अगर आयु ना बढ़ी तो सप्तऋषि झूठे, ऋषियों का आशीर्वाद झूठा, ब्रह्मा जी का भी आशीर्वाद झूठा। अब क्या करें? लोग कहेंगे कि ये क्या हुआ कि ब्रह्मा जी भी झूठ बोलते हैं चिरंजीवी पर। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब बात क्या है, क्या करें? तो सप्तऋषि बोले महाराज आप ही समझो कि क्या करना चाहिए। जिस बालक को आपने आशीर्वाद दिया उसकी आयु तो 2 दिन की शेष है। अब ब्रह्मा जी का दिल धड़कने लगा कि ये मुसीबत हमारे पास क्यों लेकर के आ गए। सप्तऋषियों ने कहा महाराज हमारे साथ भी यही हुआ था, हम भी गंगा किनारे गए, इसने हमें प्रणाम किया, हमने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी बाबा, हम भी फंस गए थे। अब आप ही जानो क्या करना है। जब इसने प्रणाम किया तो हमने भी आशीर्वाद दिया। अब महाराज आप जाने और आपका आशीर्वाद जाने, हम कुछ नहीं जानते। तो अब ब्रह्मा जी थोड़ी देर सोच करके कहने लगे बस अब एक ही निधान है, वही इसका निधान कर सकते हैं। ऋषि कहने लगे कौन इसका निधान कर सकता है? तो ब्रह्मा जी कहने लगे देवों के देव महादेव इस भावी को मिटा सकते हैं और कोई नहीं मिटा सकता। अब एक दिन तो ब्रह्मा जी के पास बीत गया, अब बचा केवल एक दिन शेष बच गया, अंतिम दिन बच गया। तो अंतिम दिन ब्रह्मा जी शंकर जी के पास गए। पहले ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, फिर सप्तऋषियों ने प्रणाम किया और फिर उस बालक ने प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी ने पहले, शिव भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया, फिर सप्तऋषियों को दिया और फिर उस बालक को आशीर्वाद दिया। और वो बालक पृथ्वी के ऊपर गिर करके शिव भगवान के चरणों में सिर लगा करके कहने लगा भगवान प्रणाम है आपको, प्रणाम है आपको, प्रणाम है आपको। तो भोले बाबा अपनी भक्ति में लीन थे, भक्ति कर रहे थे।
और शिव भगवान ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। 5 बार चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया, 5 बार। तो अब ऐसा सुनकर के ब्रह्मा जी हंसने लगे और ब्रह्मा जी को हंसते देख करके भगवान शिव कहने लगे, बोलो क्या बात है? तो ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान आप ही समझो, आप सब कुछ जानते हैं। एक दिन बचा है इसकी आयु को, आज का दिन ब्रह्मा जी बोले कि महाराज अब आज का दिन बचा है और आपका ही दिया हुआ आशीर्वाद, आपके ही आशीर्वाद से ये बालक उत्पन्न हुआ। तो कहने लगे किसका बालक है ये? तो ब्रह्मा जी कहने लगे, गंगा के किनारे एक ब्राह्मण है, मरकंड ब्राह्मण है, उसका पुत्र है। तो कहने लगे वो काशी वाला ब्राह्मण, उसको तो हमने ही वरदान दिया था, ये तो हमारा ही आशीर्वाद है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, महाराज आपका दिया हुआ आशीर्वाद है और आपके पास ही आ गया है और बालक भी आपकी शरण में है। तो शिव भगवान कहने लगे कि मामला तो गंभीर है, लेकिन ऐसा करो इस बालक को मेरे पास छोड़ जाओ। बालक को वहीं छोड़ करके ब्रह्मा जी और सप्त ऋषि विदा हो गए। शिव भगवान उस बालक से कहा, बेटा डरना नहीं, ये शिवलिंग देख रहे हो? बालक कहने लगा, महाराज मैं आपको साक्षात देख रहा हूं, लेकिन कहने लगे ये जो मेरा शिवलिंग है इसमें मैं साक्षात वास करता हूं। तुम यहां बैठ करके केवल एक काम करना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना और बिल पत्र चढ़ाते रहना। बिल का पत्र 11 बार इसी प्रकार जाप करना। उस बालक ने ध्यान लगा लिया, मगन होकर के जाप करने लगा, ओम नमः शिवाय। समय आया तो काल ने आकर के घेर लिया यमराज ने और फांसी का फंदा उस बालक के गले में डाल दिया। समय आ गया मृत्यु का। तो जब फांसी का फंदा उस गले में डाला, बालक के गले में डाला, तो वो बालक भगवान से लिपट गया और जाप करने लगा और कहने लगा, हे देवादि देव, शिव महादेव मुझे बचाइए। तो त्रिशूल लेकर के भगवान शंकर वहीं पर खड़े हो गए। उनको देख करके यमराज ने हाथ जोड़ लिए। तो शिव भगवान ने कहा कि इस बालक को कुछ नहीं कहना। तो यमराज कहने लगे, महाराज इसकी तो आयु खत्म हो गई, 5 वर्ष की आयु थी इसकी, अब तो एक पल शेष बचा है। तो कहने लगे यमराज, आयु तूने दी थी कि मैंने दी थी? किसने आयु दी थी? कहने लगे, महाराज आयु तो आपने ही दी थी। तो कहने लगे, अगर मैंने आयु दी थी तो हिसाब भी मैं करूंगा और कोई नहीं करेगा। यमराज कहने लगे, महाराज मैं आपका वो हिसाब सुनना चाहता हूं कि अभी 5 वर्ष पूरे नहीं हुए। तो भगवान शिव शंकर कहने लगे, यमराज ऐसा कर, अब ध्यान से सुन। कलयुग सबसे छोटा
उससे बड़ा द्वापर युग, उससे बड़ा त्रेता युग और उससे बड़ा सतयुग। ये चारों युग जब एक बार हो लेते हैं तब मेरा एक पल बनता है, एक सेकंड बनता है, जब ये चारों युग होकर के चले जाते हैं। और ऐसे कल्प में कई ब्रह्मा आते हैं, कई ब्रह्मा चले जाते हैं। अब मैं तुम्हें उनकी आयु बताता हूं कि ब्रह्मा जी की आयु में अनेकों कल्प ऐसे आते हैं कि उसमें 10 ब्रह्मा बनते हैं और 10 ब्रह्मा भी समाप्त हो जाते हैं, तब जाकर के मेरा एक दिन बनता है। 10 ब्रह्मा बन जाएं और बिगड़ जाएं तब हमारा एक दिन होता है। तो यमराज ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं, तो फिर यमराज कितने बदले होंगे? हमारा तो भरोसा ही क्या है। और सज्जनों, वही बालक जो था मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्कंडेय ऋषि, जिनका प्रलय में भी नाश नहीं होता है, ऐसे मार्कंडेय ऋषि हुए। उस काशी के ब्राह्मण के बालक भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से सदा के लिए अमर हो गए। भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया। ऐसे हैं देव आदि महादेव भोलेनाथ, जिनका ध्यान करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। चरणों में आकर बैठे भव से पार कीजिए, चरणों में आकर बैठे भव से पार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। बोलिए।